कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, जो सुंदर रेखा है वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए कीर्तन करो तो ताली बजा कर करना चाहिए। घर में क्या करती, खाली पीली बैठी तो कभी इस पड़ोसी से झगड़ा ले लेना, कभी उस पड़ोसी से झगड़ा ले लेना, कभी सामने वाले से झगड़ा ले लेना। उनका यही रोज का काम था। और जब पति देव पूजा कथा कराकर आते थे, ऐसे खड़ी रहती मानो कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नाम है। हाथ जोड़कर खड़ी रहती, आइए पधारिए, आइए। पानी वानी लेकर दौड़ती थी, लो पियो। जैसे मानो कि सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। जब पंडित जी चले जाते फिर वही कार्य चालू, कभी यहाँ झगड़ा करना, कभी वहाँ, कहीं यहाँ बैठकर गप्पे मार लेना। यही उनका रोज का काम था। जब समय हो जाए पंडित जी का तो बड़े हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी रहती गेट के सामने, आओ पतिदेव पधारो, बड़ी कृपा की, बड़ी थक गए होंगे, आओ पानी उन्हें थोड़ा पिलाते हैं। ऐसी उनका विचित्र, ऐसा ही उनका कार्य चल रहा था। एक दिन बड़ी प्रेम से बैठे, बड़ी भाव से बैठे, मन में विचार करने लगे पंडित जी कि हमारे घर जो बिरवा है, तुलसी का पेड़ है, वो सूख जाता है। पानी प्रतिदिन देता हूँ, गऊ भी है, बाँझ हो गई है, और मुझे भी कोई बच्चा बच्ची नहीं है, कुछ भी नहीं। एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोच रहे थे मन में। और एक चीज और है, अगर भक्ति के कोई व्यक्ति भक्ति ज्यादा दिखाए तो समझ लो उसके अंदर भक्ति नहीं। वही धुंधली देवी भक्ति खूब दिखाती लेकिन करती नहीं। तो हमारे तुलसी बाबा ने कहा था रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं तुम मत करो, तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो नमस्कार, इतना भाव दिखाएगा, ऊपर से बोलेगा नमस्कार, आओ पधारो, खूब बनावटी दिखाते हैं। और जो बनावटीपन जिसके अंदर रहे ना, समझो बहुत खतरनाक है। ऐसे व्यक्ति से दूरी रहना चाहिए। धुंधली देवी का मन तो पवित्र नहीं, भावनाएं श्रेष्ठ नहीं, पति के सामने हाथ जोड़कर खूब अच्छे से खड़ी होती, आओ पधारो। मन पवित्र नहीं है धुंधली देवी, भावनाएं पवित्र नहीं। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार करने लगे, और विचार करते करते उनके मन में आया, आज मैं जंगल चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहे। अगर ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो मानो उखाड़ के ही मानेंगे आप। बहुत अच्छे पड़ोसी मिल जाएं। आत्मदेव जी के जो पड़ोसी हैं ना, सवारी बगल के हैं, वो आने लगे, बोले आपके घर जो तुलसी का बिरवा है ये तो सूख जाता है, मैं 6 साल से देख रहा हूँ, 7 साल से देख रहा हूँ, आपके घर जो गऊ है ये कभी न बच्चा न बचिया, कुछ भी नहीं, और आपको भी नहीं। ऐसे पड़ोसियों ने बोलना चालू कर दिया। अगर ऐसे पड़ोसी आपको मिल जाएं तो मानो उखाड़ कर ही मानेंगे, उसके पहले नहीं मान सकते।
ऐसे ऐसे लोग हैं। आत्मदेव मन में विचार किए कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, अब चलेंगे। आत्मदेव जी वहां से चले जंगल में, जंगल में चले गए। वहां से संत, विरक्त संत जा रहे थे। आत्मदेव जी बैठे, कुछ दिन बीत गए। जब संत उनको देखा, संत खड़े हो गए। आत्मदेव जी के पास संत ने गया, बोला क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखते हैं, बहुत परेशान हैं आप, क्या बात है, हमसे बताओ। आत्मदेव जी बोले, मुझे बहुत चिंता है, मेरे घर तुलसी का बिरवा सूख जाता है, गौ है वो बांझ हो गई और मुझे भी कोई संतान नहीं। मेरा इस संसार से जीव उब गया है, मैं नहीं रहना चाहता, कोई समाधान ढूंढो, मुझे ये हो जाए। आप संत हैं, अगर संत अगर चाहे तो मुझे बच्चा भी प्राप्त हो सकता है। मेरे गौ जो बांझ है वो भी बच्चियां जन्म दे सकती है। अगर आप महात्मा चाहें तो ये तकदीर बदल सकते हैं। महात्मा जी ध्यान लगा के देखे, आत्मदेव से बोले, आपको तो 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा, संतान नहीं होगा, 7 जन्म तक। आत्मदेव जी चरण पकड़ लिए, गिर गए संत के चरण में। जब संत के चरण में गिर गए, आप ही पार करेंगे प्रभु। बोले मैं क्या करूं, आप कन्हैया को अपना संतान मान लो, माधव को संतान मान लो, ठाकुर जी को संतान मान लो, उन्हीं के मान की सेवा करो। आत्मदेव जी बोले, आप महात्माओं के सामने जरा से क्या मैं अपने मन की बात कह दिया तो लगे वेदांत बखानने। वेद वेदांत तो मैं भी जानता हूं। जो संत महात्मा होते हैं वो देख करके व्यक्ति को समझ जाते हैं कितना समझदार है, कितना न समझ है। महात्मा जान गए थे कोई कर्मकांड का विद्वान व्यक्ति लगता है। जाओ घर वापस चले जाओ, गोपाल को अपना संतान मान, कन्हैया को मान लो। आज आत्मदेव जी खूब रुदन कर रहे हैं। महात्मा जी से बोले, महात्मा जी कृपा करिए, आप चाहेंगे तो सब काट देंगे। महात्मा जी के मन में करुणा आ गई। महात्मा जी प्रसन्न हो गए, एक फल दिए, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, अपने पत्नी के पास गए। आत्मदेव जी बेचारे भोले भाले, उनकी पत्नी की विशेषता तो आपको बता ही दिए। पत्नी को फल दे दिए, बोले इसको पा लेना, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली देवी क्या करे? धुंधली देवी जो हैं वो सोची कौन 9 महीना पेट में रखेगा बच्चा, कौन 9 महीना रखेगा, सेवन पालन कौन करेगा, मेरे बस की बात नहीं। मेरी एक सहेली रहती है, उससे थोड़ा बात तो करूं। उसके घर 7 संतानें, 8वां होने वाला है सहेली के घर। और जहां खाने वाले खूब हैं, जहां खाने वाले की लाइन लगी है, वहां धन नहीं है, और जहां धन है वहां खाने वाले नहीं। जहां धन है वहां खाने वाले नहीं, और जहां कुछ नहीं है वहां लाइन लगी है खाने वाले। धुंधली देवी गई अपने सहेली के पास, बोली अब 9 महीना कौन रखेगा पेट में। अब कभी सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष पेट में ही रह गया तो कौन संभालेगा। ऐसी बरता हुई सहेली बोली, कहना क्या चाहती।
धुंधली बोली जो बच्चा होने वाला है वो मुझे दे देना, और मैं अपने पति से बोल दूंगी मुझे होने वाला है। अपने पति से मैं बोल दूंगी मुझे होने वाला है। और जो फल दिए हैं इसका क्या करें? बोले गौ माता है, उनको खिला करके इसको टेस्ट लिया जाए कि क्या होगा। फल जो है गौ माता को खिला दी और पति से झूठ बोल दी कि मुझे बच्चा होने वाला है। कुछ दिन बाद बच्चा हुआ सहेली का, वो लेकर के आई और आत्मादेव जी से बोल दी मुझे बच्चा की प्राप्ति हो गई। आत्मादेव जी खूब खुश हो गए, खूब ताली बजा रहे हैं, खूब कीर्तन भगवान का कर रहे हैं, आनंदमय कीर्तन कर रहे हैं। और उधर गाय, जो गाय है, गाय माता है, गौ माता है, उनको भी एक बच्चा प्राप्त हुआ। उनका नाम है गोकर्ण जी। गोकर्ण जो है वो शरीर उनका मनुष्य का है, लेकिन कान जो है वो गाय जैसा है। शरीर पूरा मनुष्य का है लेकिन कान गाय जैसा है, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। तो गोकर्ण महाराज जो हैं बड़े आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आत्मादेव जी को पिताजी कहकर ही पुकारते हैं। अब धीरे धीरे जो है नामकरण किया। आत्मादेव जी बोले मेरा नाम आत्मादेव है तो बच्चे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली बोली 9 महीना हमने पाला और नाम आप रखेंगे? मेरा नाम है धुंधली देवी, मेरे बच्चे का नाम रहेगा धुंधकारी। मेरे बच्चे का नाम रहेगा धुंधकारी, जैसा नाम वैसा गुण। अब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसकी शुरुआत कहाँ से हो गई? कंचा खेलने से। समझ लो बच्चे अगर कंचा खेलना चालू कर दें, बिगड़ने का असर ज्यादा होता है। आजकल क्या करते हैं, अगर बच्चों से पूछो मोबाइल चाहिए कि मम्मी, तो पहले मम्मी नहीं बोलेगा। आप जाके घर पूछ लेना, पहले बोलेगा मोबाइल मम्मी, मतलब पहले मोबाइल चाहिए उसके बाद मम्मी चाहिए। ये बिगड़ने का रास्ता है। पहले कंचे से खेलते थे, अब मोबाइल से खेलते हैं। जब मोबाइल से खेलने लगे धीरे धीरे पैसा भी लगाने लगेंगे। जब पैसा लगाने लगेंगे जुआ खेलने लगेंगे, जुआ खेलेंगे हारने लगेंगे। यही धुंधकारी किया। अब जुआ खेलने लगा धुंधकारी। प्रतिदिन जो धन था ले जाने लगा, अपनी माता को मारता, पिताजी को भी मारता। जो धन था धीरे धीरे ले गया खर्च करने के लिए। एक दिन पिताजी को खूब ढकेल दिया, यहाँ से भाग जाओ। पिताजी को बड़ी चिंता हुई, ऐसा तो मैं बगैर पुत्र का ही ठीक था। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए, 50 बार मुझे अग्नि दे तो मुझे प्राप्त नहीं होगी। पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए, और धुंधकारी ऐसा ही हो। आज धुंधकारी जो है, पिताजी बैठे हैं और गोकर्ण जी महाराज आए, पिताजी को बहुत समझाया। पिताजी आप वन जाओ और जप करो। आत्मादेव जी वन में चले गए, जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गोकर्ण जी जप बताए और आत्मादेव जी जप कर रहे हैं। धुंधकारी एक दिन आया, अपनी माँ को खूब मारा और फिर ले जाकर जो धन था ले जाकर जुए में हार गया। धीरे धीरे सब धन समाप्त हो गया, थोड़ा बहुत बचा था। माँ को मार मार के ले जाने लगा।
माँ भी उब गई, जा करके कुआं में कूद गई, अपना प्राण दे दी। अब धुंधकारी अकेला बचा। धुंधकारी जो है 5-5 वेश्याओं को साथ में लेकर के अपने घर में आया। दो चार बार पकड़ जाने पर धुंधकारी राजा बोला था कि जो इसके साथ मिलेगा उसको भी दंडित किया जाएगा। अब 5-5 वेश्याओं को साथ लेकर आकर घर में रहने लगा। वेश्याओं को तो धन चाहिए। धुंधकारी को एक दिन पकड़ के बांध करके मार देती है। एक अंगार होता है, वो अंगार उसके मुंह में डाल करके बांध कर मार देती है। धुंधकारी प्रेत बन गए। तो गोकर्ण जी महाराज गए थे तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ करके आए। उनको रास्ते में खबर मिल गया कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया। गोकर्ण जी महाराज ने उनके नाम से गया में भी पिंडदान कर दिया था। आज महल में भूत प्रेत का वास है। आत्मदेव जी का जो स्वर्ग सा महल था, आज भूतों प्रेतों का वास है। अब रात में लौट करके गोकर्ण जी महाराज आए। सन्यासी का एक जीवन होता है, जब सब रात में सोते हैं ना, सन्यासी उस समय साधना करता है, संसार के बारे में सोचता है, मैं संसार को कैसे राम का रस पिलाऊं, साधना करता है बैठ करके सन्यासी। गोकर्ण जी महाराज 12 बजे थे, आ गए, लेकिन गांव के बाहर ही रुक गए कि मैं जाऊंगा आत्मदेव जी के घर, तो वहां सब रात में उठेंगे, मेरा स्वागत करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। इसलिए रात में रुक गए गोकर्ण जी महाराज। सुबह हुई, गोकर्ण जी महाराज जब देखते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, तो उसमें कभी बैल आ जाए, कभी बकरी आ जाए, कभी कुछ आवाज निकले, कभी कुछ। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा ये ऐसा महल में कौन सी ऐसी चीज हो गई, ऐसे ऐसे विचित्र चीज दिखाई दे रहे हैं। हाथ में कमंडलू का जल लिया, छींटा मारा। गोकर्ण जी जैसे छींटा मारते, धुंधकारी की प्रतिबिंब आकर खड़ी हो गई। भैया मैंने पाप बहुत किया, जीवन भर मैंने पाप किया, लेकिन मुझे मुक्ति के लिए कुछ साधन बताओ। जीवन भर पाप, मैं ऐसे पाप किया, ऐसे शरीर से लेकर मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। गोकर्ण जी महाराज महात्मा है, महात्मा बहुत सरल होते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। सूर्य देव का जब ध्यान किया, सूर्य देव ने कहा कि साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ गोकर्ण जी को सुनाओ, गोकर्ण का उद्धार हो जाए। गोकर्ण जी महाराज सुनाना आरंभ किए। मंच लगा, व्यास मंच लगा, धुंधकारी आया, लेकिन कोई जैसे शरीर नहीं है तो रुक नहीं पाता। अब वो कथा आरंभ किए, धुंधकारी रुक नहीं पा रहा। गोकर्ण, ये क्या देख रहा हूं मैं? केवल धुंधकारी स्वर्ग जाएगा, श्रोता तो बहुत सारे। धुंधकारी स्वर्ग सबको जाना चाहिए। उनको उपदेश मिला। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो श्रोता होते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो श्रोता होते हैं, श्रोता मतलब समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके मन में बड़ी बेचैनी होती है, कथा में आदि बैठा दो उसको ला करके, तो यही चीज देखेगा, व्यास जी सही नहीं है, व्यास मंच सही नहीं लगा है। कथा में बैठा दो और उनको खूब बढ़िया सुपारी दे दो और सरौता दे दो, काट काट के खूब बढ़िया सबको खिलाएंगे। लो, आप भी हृदय में धारण करते हैं, उनको भगवान के पास जाते हैं। और जो ये कार्य को करके 25 गलतियां व्यास जी में निकालते हैं, 25 टेंट में निकालते हैं, 25 व्यास मंच में निकालते हैं,
उनको नहीं मिलती मुक्ति। इसीलिए गो ये श्रोता है। 7 दिन तक बैठकर एक आसन में खूब बढ़िया भाव से कथा सुनी, इसीलिए इसके लिए विमान आ गया। और जो और लोग हैं जिनके लिए विमान नहीं आया, बता उस कमी को जो सुनता है वो भी अपराधी है। उस समय जो होता है उस कार्य को सुनना चाहिए। उसको व्यास जी के मन से और श्रोता के मन में जो होता है वो कनेक्शन जुड़ जाता है। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी जय राधा माधव, हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिर्फ लेकर प्रभु राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। सिर्फ लेकर राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। सिर्फ ले राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। सिर्फ ले राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। प्रभु नाम की रजा में रजामंद है।
आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम आकर विराजमान हो जाते हैं, जितने अवगुण हैं वो सब निकल जाते हैं। राम कहने से इतना पावर है, एक बार राम कहने से। फिर कहते क्या है, बुरी संगत और रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहें। बुरी संगत और रंगत से दूर रहें, निंदा चुगली कभी ना किसी से कहें। और जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर्यो अजायतः सोदात्वाजुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये युद्धि परम ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति परम ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। सत्य गीत पावन गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल गगन बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती,
सा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णागरालिगर्वीर पुष्पै ब्रेवा ब्रवाह तुलसी दल मंजरे त्वं पूजयाम जगदी स्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमायाचनं समर्पयामि। श्यामलाम चंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ की जय। रानी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। गोवर्धन महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। धाम की जय। धर्म की जय। धर्म का प्राणियों में भारत माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर